चलो आ जाओ, आज हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हम लोग क्या देखे थे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे थे कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी और किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा में क्या होता है? फ्लैटवर्म में किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद आपके एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा वगैरह में कैसे होगा? एनेलिडा में कैसे होगा? स्किन के थ्रू, मॉइस्ट क्यूटिकल। ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब। फिशेस वगैरह में कैसे होंगे? गिल्स के थ्रू। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा में कैसे होगा? गिल्स के थ्रू होगा। और हमारे में कैसे होगा? मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इन लोग में कैसा होगा? लंग्स में होगा। एम्फीबियन और भी कर सकते हैं कौन सा रेस्पिरेशन? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन वाले रेस्पिरेशन। स्किन से क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन। तो कल हमने ये देखा था, आज आ जाओ देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहते हैं वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हमारे पास क्या होता है बताओ? पेयर में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं, होते हैं ना? पता है कि नहीं पता है? पेयर में क्या होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा। उसके बाद वो किसके ऊपर होगा? अबव द लिप्स। हमारे अपर लिप्स के क्या होगा? ऊपर में होगा। इसके बाद क्या होगा? ये नॉस्ट्रिल किसके में ओपन होता है? नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज, ये नेसल पैसेज के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है? नेसल चैम्बर में जाता है। नेसल चैम्बर में जाएगा और उसके बाद किस में ओपन होगा? फेरिंग्स में। हम एक बार लिख लेते हैं इस चीज को। देखो मैं तुम लोग को लिख के बता देती हूँ, उसके बाद सीक्वेंस याद रहेगा ना। पहला बताओ क्या होगा? बोलो। नॉस्ट्रिल होगा। नॉस्ट्रिल के बाद क्या होगा बताओ? नेजल पैसेज। नेक्स्ट क्या होगा? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है बताओ? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। कॉमन चैम्बर होता है किसका? फूड एंड एयर का। इसके बाद फूड अलग सेपरेट हो जाता है और एयर क्या हो जाता है? अलग सेपरेट। फूड कहाँ जाएगा? इसोफेगस, फूड पाइप में। और एयर कहाँ जाएगा? विंड पाइप, ट्रैकिया में जाएगा। फेरिंग्स के बाद क्या आता है बताओ? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है। क्या होता है? साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के बाद बताओ क्या आएगा? आपके ट्रैकिया आएंगे। क्या आएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया T5 लेवल से, T5 जो लेवल होगा वहां से ट्रैकिया क्या हो जाएगा? लेफ्ट और राइट ट्रैकिया में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट और राइट में जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई लिख देते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद क्या आएगा? बोलो। सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आएगा। सेकेंडरी के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स आएंगे और ये ब्रोंक्यूल्स लास्ट में एल्वियोलाई बनाएगा। बताओ पहला क्या है? नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के बाद क्या होगा? नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर क्या हो जाएगा? लैरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद बताएं क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है। लैरिंग्स के ऊपर में आपके एपिग्लॉटिस होते हैं। आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो, ऐसा छोटा सा आपको एपिग्लॉटिस दिखेगा। एपिग्लॉटिस क्या होता है?
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जो हम फूड ले रहे हैं वो फूड हमारे विंड पाइप में, हमारे ट्रैकिया में एंटर ना कर जाए, उसके लिए एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। जैसे हम खाना खाते हैं वो क्या कर देता है, एपिग्लॉटिस, उस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि हमको खाना खाते टाइम क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, कि खाना कहाँ जा सकता है, हमारे विंड पाइप में जा सकता है, ट्रैकिया में जा सकता है। इसके बाद आता है लैरिंग्स, ये भी कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद कहाँ जाता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया बेसिकली एक स्ट्रेट ट्यूब है, आप देखो अपने डायग्राम में आपको पता चलेगा ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। ये क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। ये क्या सिस्टम हो रखा है, क्या है ये आपके स्ट्रेट ट्यूब ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट और राइट में। ये ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट में। जैसे ये राइट साइड का है वैसे ही क्या होगा, लेफ्ट साइड का भी होगा। जैसे ये लेफ्ट साइड में है ना, राइट साइड में भी ऐसे ही क्या होंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई का क्या मतलब है कि ये डिवाइड करके अब छोटे छोटे क्या बना लिए, ट्यूब बना लिए। वो छोटा छोटा ट्यूब फर्दर डिवाइड करके क्या बना लिया है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बना लिया। वो सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड करके क्या बना लिया है, टर्शियरी। ये बेसिकली 3 डिग्री, मतलब तुम लोग केमिस्ट्री में तो पढ़े होगे ना, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा। इसके बाद से मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद से एल्वियोलाई आ जाएगा। एल्वियोलाई क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन मेम्ब्रेनस, बहुत पतला होगा, मेम्ब्रेनस होगा, वेस्कुलराइज्ड होगा। पतला क्यों होगा, थिन क्यों होगा बताओ, क्योंकि एल्वियोलाई साइट होता है जहां पे गैसियस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो गैसियस जब एक्सचेंज करने तो उसके मेम्ब्रेन क्या होने चाहिए, पतले होने चाहिए, ताकि जो CO2 हमारे सेल्स आया है और जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के होते हुए आपके एल्वियोलाई में गया है, तो वो एल्वियोलाई में जो O2 है और जो सेल से CO2 रिलीज होके आया है, दोनों के बीच में क्या हो जाए, सिंपल डिफ्यूजन हो जाए, एक्सचेंज हो जाए गैसियस मटेरियल का। गैसियस आपस में क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले। तो उस एक्सचेंज करने के लिए हमको मेम्ब्रेन को क्या रखना होगा, मेम्ब्रेन को हमको थीन रखना होगा। बोलो, मेम्ब्रेन को क्या रखना होगा, थीन रखना होगा। और वेस्कुलराइज्ड होगा। वेस्कुलराइज्ड मतलब ब्लड का फ्लो चलता रहेगा, उसमें ब्लड का फ्लो होता रहेगा। अगर वो ब्लड का फ्लो नहीं है मतलब डेड है, और डेड सेल क्या कोई काम नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ब्लड का फ्लो होते रहना चाहिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, बाकी एनसीईआरटी इसके बाद देख लेते हैं। ये समझ में आया, एक साथ लिख दी हूँ इसलिए कॉपी में नोट करो इसको। कॉपी किताब कहाँ है तुम लोग का, नोट करो फटाफट ये सीक्वेंस, एक साथ लिख दी हूँ ताकि तुम लोग को सीक्वेंस ध्यान रहेगा। ये चेंज हुआ है तो ये फिर क्यों ऐसे हो रहा है, हाँ जल्दी जल्दी नोट कर लो। रफ में नोट कर लो ना फटाफट, बाद में लिख लेना अच्छे से। पेयर में क्या होगा, नॉस्ट्रिल होगा, ये आपका क्या होगा, पेयर में होगा। उसके बाद क्या आएंगे, नेजल पैसेज आएंगे, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। फिर क्या आएगा, लैरिंग्स, यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होगा, इस लैरिंग्स के ऊपर में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये लैरिंग्स किस में ओपन होगा, ट्रैकिया में ओपन होगा। T5 लेवल पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा आपके राइट एंड लेफ्ट में, लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा। लेफ्ट में भी 1 प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होंगे, राइट में भी क्या होंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स क्या ब्रोंकाई क्या बनाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या बनाएगा, टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल बनेगा, एंड देन क्या बन जाएगा, सैक लाइक थिन मेम्ब्रेनस
स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। बेसिकली वेस्कुलराइज्ड बैग होता है और यही एल्वियोलाई क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, साइट होता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। बाकी सारे तो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो एयर को पहुंचा रहे हैं वहां तक, पाथवे। कंडक्टिंग मतलब पाथवे है, बाकी सब पढ़ेंगे, अभी एनसीईआरटी देखेंगे तो देख लेंगे। हाँ ब्यूटी, जल्दी जल्दी नोट करो। जब से लेक्चर अपलोड होने लग गया हमको लग रहा है तुम लोग एब्सेंट मारने लग गए हो। पढ़ी तुम कल जाके? पढ़ी तो फिर कैसे कंटिन्यू कर रही है? बोले थे ना जाके पढ़ लेना, मात्र 20 मिनट का लेक्चर था। नोट कर लिए? चलो, अब जो नहीं किया है वो किसी और के कॉपी से नोट कर लेना। देखो आ जाओ, फिर से पढ़ते हैं, इधर ध्यान दो। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट। कहां से उसका ओपन होगा? हमारे अपर लिप के ऊपर से, अबव द अपर लिप। उसके बाद वो कहां जाएगा? नेजल चैम्बर में जाएगा, बट किसके थ्रू जाएगा? नेजल पैसेज के थ्रू। मतलब नॉस्ट्रिल के बाद कौन आएगा? नेजल पैसेज, जहां पे हमारे हेयर वगैरह प्रेजेंट रहते हैं वो नेजल पैसेज होते हैं। उसके बाद कौन आएगा? नेजल चैम्बर। एंड देन वो नेजल चैम्बर किस में ओपन हो जाएगा? फेरिंग्स में। अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये बेसिकली कौन सा पोर्शन होता है जहां पे फूड और एयर क्या होता है? कॉमनली पास होता है। साथ साथ में क्या हो सकता है? पास हो सकता है। मतलब दोनों का रास्ता एक ही है पास होने का। फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स रीजन। फेरिंग्स कहाँ ओपन हो जाएगा? लैरिंग्स रीजन में। और फिर वो लैरिंग्स रीजन किस में जाएगा? हमारे ट्रैकिया में जाएगा। लैरिंग्स क्या होता है? एक कार्टिलेजिनियस, मतलब किसका बना होगा? कार्टिलेज का बना होगा। बोन और कार्टिलेज डिफरेंस पता है? अभी तो 11th पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ोगे, वैसे हल्का फुल्का तो पता होगा। लैरिंग्स क्या होता है? कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। जो किस में हेल्प करता है? हमारे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो भी हम बोलते हैं किसकी वजह से बोलते हैं? लैरिंग्स की वजह से। हेंस इसको हम क्या बोल सकते हैं? साउंड बॉक्स बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग, जब आप खाना खाते हो, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड। ग्लॉटिस किससे कवर्ड हो जाता है? थिन। हाँ बात नहीं करो, क्या डिस्कशन चल रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टाइम देती हूँ, कर लो 5 मिनट, कर लो 5 मिनट डिस्कशन, फिर पढ़ेंगे। 1 घंटे की क्लास होती है, उस 1 घंटे की क्लास में भी 10 मिनट सब लेट से आते हैं, और उस 10 मिनट लेट के बाद भी क्लास स्टार्ट होता है। आप लोग बार बार बीच में डिस्टर्ब करोगे तो कैसे क्लास होगा? एटलीस्ट अगर 40 मिनट के भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो वो 40 मिनट अच्छे से रहो ना। ऐसा रहता 2 घंटे 3 घंटे का क्लास है, आप लोग बोर हो चुके हो। अभी 5-10 मिनट हुआ क्लास स्टार्ट हुए और आप लोग के लिए दोबारा पढ़ा जा रहा है, और फिर आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? फिर नहीं पढ़ाऊंगी मैं, फिर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा के मैं छोड़ दूंगी। क्यों मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ आप लोग को? तो लैरिंग्स क्या होता है? कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो किस में हेल्प करेगा? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? साउंड बॉक्स बोलेंगे। कहता है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लॉटिस किसके द्वारा कवर कर दिया जाता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप एपिग्लॉटिस के द्वारा, ताकि वो क्या हो जाए? फूड की एंट्री प्रिवेंट हो जाए। किस में जाने से? लैरिंग्स में जाने से। समझे? क्या होता है, जैसे तुम खाना खाओ तो खाना खाओगे तो हमारा नेजल चैम्बर तो एक ही, सॉरी फेरिंग्स तो कॉमन है, वो फेरिंग्स कॉमन है, और आप खाना खा रहे हो और उस टाइम पे बात करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एपिग्लॉटिस, वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बंद नहीं होता है, और वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बंद नहीं होगा। अगर वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बंद नहीं होगा तो खाना आपका कहाँ जा सकता है? लैरिंग्स में जा सकता है। इसी वजह से कभी कभी खाते टाइम आप लोगों को खांसी वगैरह आता है, सरकता है। तो वो एपिग्लॉटिस किस चीज में हेल्प करता है? बेसिकली इस आपके ग्लॉटिस को बंद करने में हेल्प करता है, ताकि वो बंद कर दे तो
फूड कहाँ ना जा सके, लैरिंग्स में ना जा सके। अब देखो मतलब लैरिंग्स किस में ओपन होगा, हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। हम लोग डायग्राम भी देखते चलते साथ में पता चलेगा। देखो डायग्राम भी देखते चलो साथ में पता चलेगा। देखो आप लोग अपना बुक का डायग्राम देखिएगा, इसमें तो कलर चेंज है, क्लियर हो जाने दो। देखो ये रहा आपका एपिग्लॉटिस और ये क्या है हमारा लैरिंग्स, साउंड बॉक्स। ये एपिग्लॉटिस बंद होगा ताकि खाना कहाँ ना जा सके, लैरिंग्स में। लैरिंग्स किस में ओपन हो रहा है, स्ट्रेट ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब ये ट्रैकिया इस लेवल पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है लेफ्ट और राइट में। ये लेफ्ट जाएगा ना, ये लेफ्ट और ये क्या है हमारा राइट, तो ये राइट और लेफ्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर। अब देखो ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करके पहला ये प्राइम, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को डायग्राम, ध्यान से देखना प्राइमरी वगैरह सेकेंडरी वगैरह क्या होता है। देखो ये डिवाइड हुआ, ये क्या है, प्राइमरी है। ये हल्का सा इधर देखो टर्न जा रहा है, सेकेंडरी। ये क्या है, टर्शियरी। जहां तक आपको कार्टिलेज दिख रहा है ना, जहां तक ये कवर दिख रहा है ना, जहां तक ये आपके ये लिटिल रिंग से क्या है, प्रोटेक्टेड है, वहां तक आपके क्या होते हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं। उसके बाद से ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ये किसी भी आपके ये रिंग से प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो प्राइमरी किसमें डिवाइड हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और ये तीनों भी ट्रैकिया की तरह इस लिटिल रिंग से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। देखो लिखा हुआ है कार्टिलेज का रिंग होता है, दिखा रही हूँ मैं तुम लोग को। ये देख लिए ना, ट्रैकिया देख लिए ना, इसके बाद एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हैं। देखो हाँ मैं समझ में आ रहा है। हाँ देखो तो ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, हमने देख लिया। एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, हमारा जो थोरैसिक कैविटी होता है ना, उसके मिड तक क्या होता है, हमारा स्ट्रेट ट्यूब ट्रैकिया होता है। उसके बाद ट्रैकिया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट में, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। जो फिफ्थ आप लोग पढ़ोगे, बोन वाला जो चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ोगे कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा क्या होता है। फिफ्थ लेवल पे थोरैसिक वर्टिब्रा का एक फिफ्थ लेवल होता है, उस लेवल से जाके वो क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। किसमें डिवाइड कर जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर ये फर्दर प्राइमरी ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन करता है और किसमें डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में। क्लियर, किसमें हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। इसके बाद से क्या हो जाएगा, आपके ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे। बोलो क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दो, क्या आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे। एंडिंग अप विद द वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब ब्रोंक्यूल्स के क्या हुए, दो पार्ट हुए, एक जहां से स्टार्ट हुआ है और दूसरा क्या हो जाएगा, टर्मिनल जहां पे एंड हो रहा है। बेसिकली ध्यान रखो, ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हुआ और जाके किस में एंड हो जाएगा, बहुत थिन टर्मिनल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। क्यों थिन टर्मिनल में, बोलो क्यों थिन टर्मिनल में, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई रिंग नहीं होती और थिन होगा तो ये भी किस चीज में हेल्प करेगा, हमारे किस चीज में हेल्प करेगा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो द ट्रैकिया, कौन कौन से चीज, द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे आपके सपोर्टेड होते हैं इन कार्टिलेजिनस, सॉरी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। समझ में आया, फिर से देखो डायग्राम देखो, क्लियर होगा। डायग्राम देखो, ये ट्रैकिया हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। दो ब्रोंक्यूल्स होंगे, एक इनिशियल और एक क्या होगा, टर्मिनल। एक जो स्टार्ट हुआ है उसको इनिशियल बोलेंगे, जो खत्म होगा उसको क्या बोल देंगे, टर्मिनल। तो इनिशियल वाला ब्रोंक्यूल्स क्या होगा, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होगा, कवर्ड होगा। किस चीज के लिए, क्यों कवर होगा, इन कार्टिलेजिनस रिंग्स के लिए,
सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो क्या रहे, आपके स्ट्रेट एकदम आपके उसका सपोर्ट मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे। उसके लिए क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। क्योंकि इसको गैसियस एक्सचेंज थोड़ी करना है, इसके ऊपर मानो कि हमको जहां पे गैसियस एक्सचेंज करना होगा वहां पे हम सील्ड नहीं लगाएंगे ना, जहां से हमको गैसियस एक्सचेंज नहीं करना है वहां पे हम क्या कर देंगे, सेल लगा देंगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, दीवार खड़ी कर देंगे। तो वही कार्टिलेजिनस क्या कर देते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगा देते हैं, ताकि क्या करे, उसको प्रोटेक्ट करके रखे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। डन। लाइन पढ़ो, आ जाओ फिर से ध्यान से पढ़ना। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंकाई एंड इनिशियल। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या डिफरेंस? जब ब्रोंकाई बहुत छोटा मतलब डिवाइड होके फर्दर डिवाइड करके क्या बना लिया, बहुत थिन ट्यूब बना लिया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं। बेसिकली वो उसी का पार्ट है, वही जैसे ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया ही फर्दर डिवाइड करके क्या बनाया, ब्रोंकाई बनाया। वैसे ही टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके क्या बना लिया, ब्रोंक्यूल्स बना लिया। तो इनिशियल तक के ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। इच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब एंड वाले ब्रोंक्यूल्स, एंड वाले ब्रोंक्यूल्स के पास क्या होगा, एल्वियोलाई होगा। वेरी गुड, क्या होगा, एल्वियोलाई। गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, मतलब वो बहुत सारे नंबर में क्या देंगे, थिन, पतला होगा। किस चीज के लिए, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। इरेगुलर वॉल्ड होंगे, उसके वॉल्ड क्या होंगे, इरेगुलर। क्यों इरेगुलर होंगे, सरफेस बढ़ा लेंगे, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं तो गैस उसमें जाए। तो तुम बताओ, अगर कोई ऐसा है और सेम डिस्टेंस में सेम जगह को कवर करते हुए कोई ऐसा है, तो जब इसमें एयर जाएगा तो ये अपने सरफेस को क्या कर सकता है, इंक्रीज। जैसे याद करो, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई होता है, वो विलाई क्या कर देता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। वैसे ही ये आपके इरेगुलर वॉल्ड होते हैं, ताकि अगर गैस ज्यादा जा रहा है तो वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा गैस का एक्सचेंज कर सके। क्लियर। इरेगुलर वॉल्ड कैसे हुआ, थिन क्यों हुआ, पता चला। वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्यों, क्योंकि उसको हमको लिव इन रखना है ना, तो वहां पे क्या जाना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन होते रहना चाहिए। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ही हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलाई। तो पूछेगा एल्वियोलाई क्या होता है, तो बता दोगे, थिन मेम्ब्रेनस irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। ठीक है, ये कहां से राइज होंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। क्लियर, बोलो कोई डाउट। कहता है अब देखो फिर से देखो, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई कॉम्प्रेसेस द लंग्स। जो मतलब ट्रैकिया लंग्स नहीं बनाता है, ध्यान रखना। अगर पूछेगा लंग्स किस किस चीज से मिलके बनता है, तो क्या क्या लिखोगे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। मतलब ट्रैकिया इसका पार्ट नहीं है, हमारे लंग्स का पार्ट नहीं होता है ट्रैकिया। क्लियर, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर इस पॉइंट को टिक करो इस पॉइंट को कि कौन एल्वियोलाई बनाता है, लंग्स बनाता है। एनसीईआरटी में लगाओ टिक। चलो, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई मिलके क्या बनाएंगे, लंग्स बनाएंगे। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। वी हैव 2 लंग्स, 2 लंग्स होंगे। वो दोनों कवर्ड होगा डबल मेम्ब्रेन से। जैसे मानो कि हमारा अगर ये लंग्स है, तो ये लंग्स किससे कवर्ड होगा, डबल मेम्ब्रेन से। डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड किस चीज के लिए होता है बताओ, किस, वो बीच में फ्लूइड क्यों होगा, उसको रिग्रेशन से बचाएगा। कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी कुछ हुआ, तो वो बेसिकली हमारे लंग्स पे प्रभाव नहीं पड़े ना, तो पानी उस चीज को क्या करता है, अगर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है तो कोई फ्लूइड क्या करेगा, उस चीज को रोकेगा, प्रेशर देगा, उस चीज को रोकने की कोशिश करेगा, ताकि जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो, वो अंदर की स्ट्रक्चर क्या ना हो सके, टूट ना सके, डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो। उसके लिए प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आउटर लेयर किससे कवर्ड होगा हमारा लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन से।
दो प्लूरल मेम्ब्रेन होंगे, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? प्लूरल फ्लूइड, जो किस चीज में हेल्प करेगा? रिग्रेशन में। उसको रिग्रेशन में, वो स्ट्रक्चर, लंग्स के स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए, बेसिकली जो भी हो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए कौन हेल्प करेगा? हमारा प्लूरल फ्लूइड हेल्प करेगा। बोलो, समझ में आया? डायग्राम देखोगे तो देख लो, लिखा भी है, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस। लंग सरफेस पे फ्रिक्शन को क्या करता है? वो रिड्यूस करता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके क्लोज में होगा? अब देखो, मैं समझा रही हूं तुम लोग को, ये तुम लोग डायग्राम से समझो। हमारा लंग्स किस में प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट। थोरैसिक कैविटी क्या होता है? वो कैविटी जो हमारे नेक से नीचे और हमारे डायफ्राम से क्या होती है? ऊपर होती है। डायफ्राम उसका लाइन होता है। इसके डायफ्राम बेसिकली किस में हेल्प करता है? एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से क्या करता है? आपके अलग करता है। यहाँ इसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, ये सारा चीज किस में प्रेजेंट रहता है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ तक आप लोग रीड करो, कोई डाउट तो आप आ जाओ, हम देखते हैं इसके बाद का क्या देख रहे थे। थोरैसिक कैविटी में, तो हमारे थोरैसिक कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होगा? हमारा लंग्स प्रेजेंट होगा, हमारा हार्ट होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, हमारा स्टर्नम होगा, ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट होगी। तो ध्यान से देखो, मैं समझा रही थी कि ये लंग्स का लेयर है। क्लियर तो हो जाओ डायग्राम। ये देखो, प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारा इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है और ये हमारा क्या होता है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो बीच में तुमको ब्लू कलर की फीलिंग है ना, तुम्हारे में साथ येलो कलर की फीलिंग होगी, है ना? बुक में तुम्हारे ये कलर चेंज हुआ है तो ये जो फीलिंग है वो क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। तो लंग्स को हमारे कौन कवर करता है? प्लूरल फ्लूइड। और जब तुम हार्ट को पढ़ोगे ना, तो हार्ट में भी दो लेयर होते हैं। पेरिकार्डियम पढ़ा है? पेरिकार्डियम के दो लेयर होते हैं और बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड भी हार्ट ब्रस्ट ना कर जाए, हार्ट रिग्रेट ना कर जाए, उसके लिए वो क्या करता है? फ्लूइड उसको प्रिवेंट करता है। तो ये फ्लूइड बेसिकली क्या करेगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। बताओ, डन हुआ? तो देखो, आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये जो तुमको आउटर मेम्ब्रेन है, किसके साथ कांटेक्ट में होगा? थोरैसिक के साथ कांटेक्ट में होगा। और इनर वाला किसके कांटेक्ट में होगा? लंग्स के कांटेक्ट में होगा। आपका नेक्स्ट लाइन यही कहता है कि अब हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, पढ़ो, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हमारा आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होगा, किसके साथ कांटेक्ट में होगा? विद द थोरैसिक lining, whereas the inner fluid membrane is contact with the lung surface. हमारा थोरैसिक लाइनिंग है ना, यहाँ से बेसिकली हमारा क्या हो जाता है? थोरैसिक, आपका थोरैसिक का लाइनिंग है, इसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाएगा? एब्डोमेन की चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा आउटर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होगा? थोरैसिक लाइनिंग के आपके कांटेक्ट में होगा। और हमारा इनर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होगा? लंग्स के कांटेक्ट में होगा। बोलो हाँ ना? देख लो, पढ़ो, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कांटेक्ट विद, किसके साथ क्लोज कांटेक्ट में होगा? आपके थोरैसिक लाइनिंग के साथ क्लोज कांटेक्ट में होगा। वेयर एज
इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। इनर मेम्ब्रेन किसके कॉन्टेक्ट में होगा? लंग सरफेस के कॉन्टेक्ट में होगा। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो हमारा पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ था, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब एंड तक का ब्रोंक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट मतलब ये केवल पाथवे हैं जहां से एयर क्या करेगा? जाएगा। एक्सचेंज गैसेस का कहां पे होगा? एल्वियोलाई लेयर पे होगा। समझ में आया? एल्वियोलाई लेयर पे जाके गैसेस क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। लेकिन जो हमारा नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से लेके हमारे कहां तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये क्या करते हैं? कंडक्टिंग पार्ट बनाते हैं। अब देखो, वेयर इज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, और एल्वियोलाई और उसके जो डक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। मतलब एल्वियोलाई के पास जाके क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हमारे जो O2 गए हैं वो हमारे एक्सचेंज हो जाते हैं किसके साथ? हमारे CO2 के साथ। बोलो, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अब कंडक्टिंग पार्ट किस किस चीज में हेल्प करेगा? पहला तो वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक को कहां तक? एल्वियोलाई तक ले जाएगा। ऑब्वियसली कंडक्टिंग का पार्ट का काम ही वही है कि वो एयर को कहां लेके जाएगा? अंदर लेके जाएगा हमारे एल्वियोलाई तक। दूसरा क्या करता है? क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। हमारे अगर उस एयर के थ्रू फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गए, उसको भी वो क्या करता है? क्लियर करता है। जैसे तुम देखे होगे, कभी तुम डस्ट वगैरह में जा रहे हो, बाइक वगैरह से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फिर कहीं भी डस्ट वाले एरिया में जाते हो, तुरंत तुम स्नीज करते हो। स्नीजिंग क्यों होती है? तुम लोग क्यों छींक करते हो? क्योंकि वो जो एयर, हमारे जो हेयर है ना, वो हेयर क्या कर लेते हैं? उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और फोर्सफुली आपके स्नीज करके उसको क्या कर देते हैं? ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। म्यूकस भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे नोज में, वो म्यूकस भी क्या कर लेते हैं? हमारे डस्ट पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं एंड स्नीजिंग के थ्रू उसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट किस किस चीज में हेल्प कर रहा है? पहला तो एटमॉस्फेरिक एयर को कहां लेके जाएगा? अंदर लेके जाएगा, एल्वियोलाई तक। दूसरा क्या कर देगा? फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करेगा। तीसरा देखो, ह्यूमिडिफाई करेगा। ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्चराइजर ऐड करेगा। जब तुम लोग छींकते हो तो उसमें देखते हो ड्रॉपलेट, हल्के हल्के गीले पार्टिकल आते हैं, गीले ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तो वो ह्यूमिडिफाई करता है चीजों को, मॉइस्चर ऐड करता है एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। और जो तुम एयर को लिए हो, उस एयर को तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो क्या करता है? मेंटेन करता है। समझ में? लगाओ, टिक करो एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, पूछो। वो लास्ट बेंच, आप लोग क्यों लेट से आते हो क्लास? पहले निकल जाया करो, 2 बजे निकल जाया करो घर से। आज तो जाम था, आज मैं खुद ही लेट से आई, बहुत जाम था आज। फिर भी कोशिश किया करो डेली डेली। अब आप लोगों को पढ़ना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज मैं लेट की, इसलिए क्लास लेट से स्टार्ट हुआ। और दिन तो मैं भी टाइमली आ जाऊंगी ना, तो टाइमली आ जाया करो ताकि क्लास छूटे नहीं। वैसे तो अब तुम लोग को बेनिफिट हो गया है ऑनलाइन, तुम लेकिन देखेगा नहीं तुम लोग, इतना तुमको पता है। तुम लोग जो आज ऑफलाइन नहीं पढ़ते हो, ऑनलाइन तुम लोग क्या ही पढ़े होगे। ऑफलाइन पढ़ने में तुम लोग को यहां तक क्लियर हो गया? कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करेगा? अब देख लो एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट किसको कहता है? फिर एक्सचेंज पार्ट किसको कहता है बताओ? एल्वियोलाई को कह रहा है। तो एल्वियोलाई क्या कर देगा? एल्वियोलाई वो पार्ट है जहां से एक्चुअल डिफ्यूजन होगा, किसका? O2 का और CO2 का। किसके किसके बीच होगा? ब्लड और एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक एयर जो बाहर से लेके गए हैं, और ब्लड जो क्या किया है? टिश्यू के पास से लेके आया है CO2। समझो क्या हुआ? पहले ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया था,
वो ऑक्सीजन क्या किया, लास्ट में कल मैंने बताया था ब्रीदिंग का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग के प्रोसेस में ये O2 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और मानो ग्लूकोज को तोड़ा तो वो क्या रिलीज कर देंगे, CO2 H2O प्लस क्या कर देंगे, ATP। ये CO2 सेल किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा, और ये ब्लड कहाँ लेके जाएगा, एल्वियोलाई के पास लेके जाएगा। मानो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई इधर से क्या आया, O2 आया, यहाँ ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यहाँ ब्लड में बताओ क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, क्योंकि वो CO2 कहाँ से आया है, सेल के पास से आया। अब मानो CO2 हमारे ब्लड के पास है, O2 किसके पास है, एल्वियोलाई के पास। यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, O2 का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन कम है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन यही कहता है ना, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाना, लोअर कंसंट्रेशन पे जाना। ये यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, डिफ्यूज करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ CO2 ज्यादा है, ये डिफ्यूज करके यहाँ आ जाएगा, और ये CO2 एक्सहेलेशन प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे तो CO2 बाहर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आई कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। हम पहले O2 को क्या करेंगे, टेक इन करेंगे। O2 को हमने इनहेलेशन प्रोसेस से लिया, वो O2 हमारे कंडक्टिंग पार्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई में गया, उधर हमारा क्या हुआ था, बाई प्रोडक्ट CO2, जो बाई प्रोडक्ट CO2 बना था, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, वो ब्लड ले लिया। ब्लड की कहाँ लेके खड़ा है, एल्वियोलाई के बाहर लेके खड़ा है, नॉक कर रहा है कि भाई अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो चुका है CO2 का, हमको क्या चाहिए, O2 चाहिए। CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, O2 का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज्यादा है, दोनों क्या कर लेंगे, सिंपल डिफ्यूजन कर लेंगे टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई डाउट, हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। अभी ये देख लेते हैं, लास्ट यहीं तक देख के नीचे तक छोड़ देंगे। अब देखो कितनी प्यारी लाइन कही है, कहता है लंग्स हमारा सिचुएटेड है, किसमें सिचुएटेड है, उस थोरैसिक चैम्बर में, विच इज एन एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। इसका क्या मतलब है, एनाटॉमिकली मतलब अंदर से बेसिकली वो क्या है, एयर टाइट चैम्बर है। समझो कैसे, ध्यान से देखो, मैं दिखा रही हूँ तुम लोग को, डायग्राम दिखाऊंगी तो मे भी तुम लोग समझ जाओ। देखो ये हमारा क्या है, लंग्स है, क्लियर, ये हमारा लंग्स है। लंग्स के नीचे में क्या है, डायफ्राम। साइड में क्या प्रेजेंट है, कट्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। पीछे के साइड क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। आगे के साइड क्या होगा, स्टर्नम होगा। तो तुम बताओ किसी भी जगह से ये खाली है, हर जगह से वो क्या हो रखा है, पैक हो रखा है। इसीलिए कहता है एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। नीचे से क्या है, डायफ्राम। साइड से क्या प्रेजेंट है, रिब्स के कट्स प्रेजेंट है। पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। आगे क्या है, स्टर्नम। बीच में हमारा लंग्स और क्या है, हार्ट। देखो यही पॉइंट कहता होगा आपका एनसीईआरटी कि बेसिकली ये क्या होता है, एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द, देखो थोरैसिक चैम्बर कैसे बनता है, किसके द्वारा, डॉर्सली किससे बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम से। किससे बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली किससे बनेगा, आगे की तरफ में क्या होगा, स्टर्नम। लेटरली साइड से क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। और लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट है, डोम शेप्ड। ये क्या होता है, डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट है। समझ में आया, चारों तरफ से क्या हो रखा है, वो पैक हो रखा है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स, जो एनाटॉमिकली जो सेटअप होता है लंग्स का, किसके अंदर, थोरैक्स के अंदर में, थोरैसिक कैविटी के अंदर में, इज सच दैट एनी चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, अगर मानो कि वो इस तरीके चारों, मानो ये तुम्हारा क्या है, थोरैसिक चैम्बर, ये कंप्लीटली पैक किया गया और उसके अंदर में तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो अगर इसमें इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज आएगा तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसका वॉल्यूम, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका रिलैक्स कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो वही कहता है कि अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, किसके वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसमें, थोरैसिक कैविटी में, विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी। वो किस पे रिफ्लेक्ट करेगा, लंग्स के कैविटी पे रिफ्लेक्ट करेगा। सच एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट किसके लिए एसेंशियल होता है,
ब्रीदिंग के लिए, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, अल्टर मतलब चेंज करना, हम लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते। तो कैसे अल्टर होता है? थोरैसिक कैविटी क्या करते हैं, अपने साइज को, अपने वॉल्यूम को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम ऊपर जाता है, ऊपर जाता है ना, उस टाइम पे कब हम सांस लेंगे बताओ? जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, अंदर का क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो फिर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ जाएगा, हमारे अंदर में जाएगा। और फिर जब अंदर में CO2 हमको रिलीज करना होगा, उस टाइम पे क्या सिचुएशन होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये तो पता है ना कि वॉल्यूम इनडायरेक्टली होता है किसके, प्रेशर के। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि जो थोरैसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लंग्स की कैविटी के। अगर इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम किसको चेंज करते हैं, थोरैसिक कैविटी की। और इसीलिए वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। आगे पढ़ोगे, केमिस्ट्री में तो ये पढ़े होगे, अभी आगे पढ़ोगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये ध्यान रखना, वॉल्यूम किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। क्लियर, यहां तक डन। अब बस ये देख लो कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये इसी का पार्ट है। बाकी नया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कल पढ़ लेंगे। देखो क्या क्या होता है रेस्पिरेशन में, क्या क्या होगा, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक, ब्रीदिंग मतलब क्या होगा, मैंने बताया था, एटमॉस्फेरिक क्या होगा, एयर अंदर जाएगा। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन क्या होता है, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल देते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाएगा एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्या ये पहला प्रोसेस है। दूसरा क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, मतलब उस एल्वियोलाई के पास क्या हो चुका है, O2 जा चुका है और CO2 कहाँ पे है, ब्लड में। तो इस एल्वुलर मेम्ब्रेन पे क्या हो जाएंगे, O2 और CO2 का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। पहला प्रोसेस में एयर अंदर गया, दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ, एल्वुलर मेम्ब्रेन पे O2 और CO2 का क्या हो गया, चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। ट्रांसपोर्टेड गैस बाय द ब्लड, अब जो O2 यहाँ पे आ चुका है एक्सचेंज होके, अब हमारे पास CO2 यहाँ पे है, O2 यहाँ पे, ये CO2 ब्लड के द्वारा फिर क्या हो जाएगा, सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कि भाई अब तुम O2 हमारे पास आ गया है, फिर से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या कर दो, तोड़ दो, और तोड़ करके क्या रिलीज कर दो, अपना CO2 H2O प्लस ATP बना लो, एनर्जी यूज कर लो और CO2 को फिर क्या कर दो, ब्लड के पास ले जाके दे दो, ताकि फिर वो CO2 क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ऐसे ही कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं। ये तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा देखो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड के पास क्या था, जब ये O2 यहाँ पे आया ब्लड के पास, तो ब्लड किसके पास जाके एक्सचेंज करेगा, टिश्यू के पास करेगा ना। ब्लड किसको ऑक्सीजन दे देगा, टिश्यू को, और टिश्यू से फिर क्या ले लेगा, CO2 को ले लेगा, और फिर CO2 को यहाँ पे लेके खड़ा रहेगा, तब तक ऑक्सीजन फिर यहाँ पे आपका पड़ा रहेगा, फिर ऐसे एक्सचेंज होगा, और ये प्रोसेस क्या होता है, चलते जाता है। तो पहला क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 हमारा क्या किया, बाहर गया, मतलब ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। दूसरा क्या हुआ, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे CO2 और O2 क्या किए, एक्सचेंज किए। जो O2 हमारे ब्लड के पास आया वो कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, किसके पास, टिश्यू के पास, और टिश्यू और ब्लड के बीच में क्या हो जाएगा, O2 और CO2 का क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। अब क्या हो जाएगा, अब O2 फिर टिश्यू के पास पहुंच गया, फिर O2 क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, किसके द्वारा, सेल के द्वारा। कौन से प्रोसेस के लिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मतलब उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि उससे हमको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए वो O2 यूज होगा एंड फिर क्या हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, किसके द्वारा, सेल के द्वारा। अब आगे पढ़ लोगे, ये चैप्टर 12 में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना आप लोग को, जब आप लोग वो पढ़ोगे, प्लांट फिजियो पढ़ोगे। प्लांट फिजियो का ही है ना, हाँ। तो ये CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, किसके द्वारा, सेल के द्वारा। समझ में आया, पांच ही है ना, पांचों स्टेप समझ में आए। पहला स्टेप में क्या होगा, रिपीट करो,
इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे एक्सचेंज होगा किसका, O2 और CO2 का। तीसरे स्टेप में जो O2 ब्लड के पास गया है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चौथे स्टेप में वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, टिश्यू के पास। तो टिश्यू के बाद अब फिर किसका एक्सचेंज होगा, ब्लड, टिश्यू और ब्लड के बीच में किसका एक्सचेंज होगा, O2 और CO2 का। और फिर O2 वो कौन यूज कर लेगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर लेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। और फिर वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो फिर वो क्या निकलेगा, CO2 प्लस ATP प्लस H2O निकलेगा। ये यूटिलाइज हो जाएगा और ये CO2 फिर हमारे एल्वियोलाई के पास आके वेट करेगा। बोलो, ये प्रोसेस होता है हमारा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। कल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे कि कैसे हम इंस्पायर करते हैं, कैसे हम एक्सपायर करते हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन देखेंगे कि हम कैसे, कौन सा एक्सचेंज, कौन सा चेंजेज होता है, पल्मोनरी कैविटी में कैसे चेंजेस होंगे, थोरेसिक चैम्बर में कैसे चेंजेस होंगे, कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंड प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये सारे प्रोसेस कल देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछो, वरना क्लास एंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है हम लोग की। बोलो, कोई डाउट, एंड कर दो। चलो बाय बाय, थैंक यू।